वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व एक्टिव है। सभी बड़े केंद्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं। सवाल यह है कि राज्य की लीडरशिप की जगह केंद्रीय नेताओं की सक्रियता क्यों है। मध्य प्रदेश में सेंट्रल लीडरशिप का ध्यान। आखिर बीजेपी का क्या है प्लान? होना तो विधानसभा का चुनाव है, लेकिन शिवराज और बीडी शर्मा को छोड़ दें तो पूरी कमान केंद्रीय लीडरशिप के पास ही है। आने वाले कुछ दिनों में शीर्ष नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं। 25 मार्च को अमित शाह कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में आएंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार कमलनाथ के गढ़ पर कब्जा करना चाहती है। इसकी जिम्मेदारी गिरिराज सिंह को दी गई है। इसके ठीक दूसरे दिन 26 मार्च को जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर के भूमि पूजन में आएंगे। कहा जा रहा है कि नड्डा प्रदेश के नेताओं के साथ एक बैठक भी करेंगे। इतना ही नहीं, चर्चा ये भी है कि वो किसी एक बूथ का औचक निरीक्षण कर सकते हैं ताकि जमीनी सच्चाई का पता चल सके। इसके ठीक बाद 31 मार्च को आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत भोपाल आएंगे, जहां पर वो सिंधी समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि इसमें देश भर से सिंधी समाज के करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल को पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लेने भोपाल आएंगे। यानी आने वाले दिनों में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की सक्रियता और बढ़ने वाली है। देखिए, जो दिल्ली का भाजपा का नेतृत्व है, जन नेता है, जनता के बीच में रहने वाला नेता, सतत प्रवास करता है, हर राज्यों के दौरे करता है। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस जैसा नेतृत्व है कि जिसको प्रदेश का नेतृत्व बुलाने नहीं चाहता और वो दौरे भी करता है तो विदेश के करता है, ब्रिटेन लंदन में जाता है, उसके देश से कोई लेना देना नहीं, राज्यों से कोई लेना देना नहीं, चुनाव में दूरी बना लेता है। अब हमारे वहाँ तो ये देखते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व नहीं चाहता है कि उनका नेतृत्व राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आए, क्योंकि पता है कि वो आते हैं तो और वोट ही कटवा के जाएंगे। उन्होंने एक आध बयान उल्टा सीधा दे दिया तो और कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो नेतृत्व को बुलाने से बचता है और नेतृत्व भी आने से बचता है, क्योंकि वहाँ का नेतृत्व न चुनाव में भाग लेता है, न जनता की पसंद है, न जनता के बीच में जाता है। ऐसा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार जो है पूरी तरीके से जो है निरंकुश हो चुकी, कानून व्यवस्था जीरो है और रोज जो है 25,000 घोषणा शिवराज सिंह चौहान जी ने कर ली, लेकिन जमीन पे कुछ भी अमल हो नहीं रहा है। और माननीय कमलनाथ जी का जो 15 महीने का कार्यकाल था, बहुत ही जो है अच्छा कार्यकाल रहा है और उसमें जो है उन्होंने 15 महीने में जो 365 वचन पूरे किए थे, तो इसको देखते हुए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। उनका प्रदेश नेतृत्व के तो हाथ पांव ठंडे हो रहा है, केंद्रीय नेतृत्व भी जो है बहुत घबराया हुआ है, डरा हुआ है, इसलिए जो है मध्य प्रदेश पे पूरा फोकस कर रहा है। सियासी जानकार बताते हैं कि केंद्रीय नेताओं के दौरे से बीजेपी एक माहौल तैयार करना चाहती है ताकि कैंपेनिंग में आसानी हो, साथ ही कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा रहे। दरअसल 2018 में बीजेपी ने राज्य की लीडरशिप पर पूरा भरोसा कर लिया था, जिसकी वजह से पार्टी की हार हुई थी। इसीलिए इस बार वो गलती बीजेपी नहीं करना चाहती। पिछले विधानसभा चुनाव के जो परिणाम थे उसको देखते हुए जो केंद्रीय नेतृत्व है फूक फूक कर कदम रख रहा है। मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर पूरी तरह से अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन खतरा नहीं उठाना चाहता कोई भी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात बहुत हो रही है। शिवराज सिंह जी के चेहरे की बात हो रही है कि लोगों को पसंद नहीं है, पिछली बार रिजेक्ट कर चुका है। भाजपा का जो वर्तमान संगठनात्मक ढांचा है उसको लेके भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सारी स्थितियां अपने नियंत्रण में रखे हुए है और अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ता की अपेक्षा के अनुसार से वो रणनीति तैयार कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में देखें तो बीजेपी काम के साथ साथ मेगा इवेंट भी करती रही है, चाहे वो कोनों में पीएम मोदी के चीतों को छोड़ने का कार्यक्रम हो या फिर महाकाल लोक के लोकार्पण का प्रोग्राम। इन सभी से राज्य भर में एक बड़ा संदेश देने में भी कारगर रही और इसीलिए आगे भी ऐसे आयोजनों को करने पर जोर है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और ऐसे में सेंट्रल जो लीडरशिप है वो लगातार मध्य प्रदेश में अपना फोकस कर रही है। आने वाले कुछ समय में केंद्रीय नेतृत्व का जो दौरा है वो मध्य प्रदेश में होने वाला है, जिसमें बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे लेकर कई केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश आने वाले हैं। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में 2018 के जो चुनाव परिणाम सामने निकल कर आए थे उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है और यही वजह है जहां एक और बीजेपी मध्य प्रदेश जिस प्रकार से काम में जुटी हुई है, तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व भी आकर समय समय पर मध्य प्रदेश के हर एक सेक्टर पर अपना फोकस कर रहा है। देखना होगा कि साल के अंत में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व का कितना लाभ मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।
अब इसमें खबर तो यह है कि 2018 में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। जनप्रतिनिधि से कार्यकर्ता नाराज से इस बार शीर्ष नेतृत्व इन बातों पर गंभीर है। कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद की कोशिश हो रही है।